लास्ट वीडियो में हमने जिंदान का इशू नंबर 0 कवर किया था, जिसमें हमने अपने दो मेन कैरेक्टर तैमूर और जैन को देखा था और ये देखा था कि जब वो एक लंबे सफर से अपने घर वापस आते हैं जिंदान में, तो उन्हें वहां आकर पता चलता है कि मुगलिया सल्तनत की तरफ से उनके घर पर हमला हो चुका है, जिससे उनका घर लाशों का ढेर बन चुका है। और एंड पर हमने एक नए कैरेक्टर को देखा था जिसका नाम था खान, जो कि उस जिंदान में कैद था, मगर बादशाह आलमगीर के हमले की वजह से वो अब जेल से आज़ाद है और वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है जहां पर एक मिस्टीरियस शख्स कैद था। अब आगे खान अंदर जाकर उस शख्स को आज़ाद करवाता है और उसे वहां से लेकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, गार्ड्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो वो शख्स एक को गर्दन से पकड़ लेता है। देखने में तो वो बहुत कमज़ोर सा लग रहा था, लेकिन वो एक कोई तलिस्माती ताकत थी, यानी कि एक मैजिकल बीइंग था वो। और वो खान को ऑर्डर देता है कि जाओ, तुम बाकियों को आज़ाद करवाओ। तो खान वहां से एक तलवार उठाता है और एक चोरनी को जाकर छुड़ाने लगता है जिसका नाम है तारा। तो वो जैसे ही कैद खाने से बाहर निकलती है तो पूछती है, ये कौन है? तो खान कहता है, इसको जानना भी जरूरी नहीं है, तुम जाकर बाकियों को आज़ाद करवाओ। मगर तभी वहां पर कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं जो उस शख्स को हवा में उड़ता हुआ देखकर कहते हैं, उत्तरी ये क्या चीज है? और वो अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और आकर अपनी तलवारें उसके पेट में मारते हैं, जिससे उसको जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। और वो उनको देखकर कहता है, तुम्हारी ये नाजुक सी तलवारें मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकती। और वो उन तलवारों को तोड़ता है और उन दोनों गार्ड्स को घसीटता हुआ आगे की तरफ बाकी गार्ड्स की तरफ लेके जाता है, जिसको देखकर बाकी सारे गार्ड्स भाग जाते हैं। सिर्फ एक बच जाता है, जिसे वो पकड़कर पूछता है, तुम किसकी गुलामी करते हो? तो वो गार्ड डरते हुए कहता है, मैं बादशाह आलमगीर का सिपाही हूँ। तो वो शख्स उस गार्ड से पूछता है कि अंसार कहाँ पर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर कैद किया था? तो वो गार्ड डरते हुए कहता है, जो हमारे सामने आया हमने उसे मार दिया। और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस गार्ड का काम तमाम करने के बाद वो खान और बाकियों से कहता है, अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। तो उन मुजरिमों में से जिनको अभी खान और तारा आज़ाद करवा के लाए हैं, उनमें से एक खान को चुपके से कहता है, खान हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो खान उसे कहता है, अपना मुंह बंद रखो और जो वो कहता है वो करो, वरना तुम्हारा भी वो वही हाल करेगा जो उसने अभी गार्ड का किया। दूसरी तरफ जिंदान के बाहर मुगलिया सल्तनत के गार्ड्स खड़े हैं, जिन्होंने अंसारों का अभी खून बहाया है और उनकी लाशों पर से लूट खसूट कर रहे हैं कि तभी उनमें से एक गार्ड उड़ के दूसरी तरफ जाकर गिरता है। जब वो मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने से कोई उड़ता हुआ आ रहा है और वो शख्स खान और बाकी अपनी पार्टी के साथ बाहर आ चुका है जिंदान के। और वो बाहर आकर फिर वही सवाल करता है कि अंसार कहाँ पर हैं? तो आलमगीर के सिपाही कहते हैं, वो सब मारे गए जिस तरह अभी तुम मारे जाओगे। और वो अपनी तलवारें लेकर उस शख्स की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले कि वो कुछ करे, खान अपना एक नेजा निकालता है और सबसे आगे आने वाले गार्ड के पेट में दे मारता है। और वो शख्स अपनी मैजिकल पावर से वहां पर मौजूद गार्ड्स को डिसइंटीग्रेट करने लगता है और कहता है, मैं एक ही वार से तुम सबको चींटियों की तरह मसल कर रख सकता हूँ। और तब वहां पर शुरू होता है घमसान का रन और वहां पर मौजूद बाकी सब चोर भी आगे लड़ने के लिए आते हैं और उनमें से एक के हाथ में मशल है, जिससे वो गार्ड के मुंह पर मुक्के मार रहा है। उसको लड़ता हुआ देखकर तारा भी तलवार पकड़ती है और कहती है, अब मेरी बारी है। और वो उन तलवारों के वार से वहां पर मौजूद सिपाहियों को मौत के घाट उतारने लगती है। तभी उनमें से एक सिपाही हाथियों को आगे लाने का हुक्म देता है और ये देखकर खान काफी खुश होता है और एक भागते हुए हाथी को अपनी ताकत से रोकते हुए कहता है, हाथी मेरे साथी, आज दिखा दे कितनी ताकत है तेरे में। और वो उस हाथी को गिराकर अपनी तलवार के एक ही वार से उसका काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ तैमूर और जैन जिंदान में जो लोग मर चुके हैं उनके जनाजे की तैयारियां कर रहे हैं और वो बाद में ये भी हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लूट चुका है और कौन कौन मारा जा चुका है। और वो अंदर जाकर जिंदान में ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा कैदी भाग चुका है। तो उन्हें वहां पर जाकर पता लगता है कि सारे कैदी भाग चुके हैं। तो तैमूर ये सब देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सारा काम खान के अकेले का है या उसका साथी कोई और भी था यहाँ पर? खैर, इसके बाद वो मजीद तहकीक करते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जंजीरें मौजूद थी जो अब टूटी हुई हैं। तो तैमूर उन जंजीरों को देखकर कहता है कि यहाँ पर कौन बंधा था, क्योंकि जो शख्स यहाँ पर था उसका तो रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद ही नहीं है हमारे पास। तो उनका सिपा सालार तैमूर से कहता है कि मुझे कहीं से भी पता करके बताओ कि यहाँ पर कौन कैद था, क्योंकि मुझे लगता है कि मुगलों ने सिर्फ हम पर ही हमला नहीं किया, उन्होंने लगता है किसी और ताकतवर चीज को भी आजाद कर दिया है। तो तैमूर कहता है, खान से ज्यादा ताकतवर चीज और क्या हो सकती है? और दूसरी तरफ सहरा में खान, तारा और बाकी सब चोर उस जादूगर शख्स के पीछे पीछे एक लंबे सफर पर निकल चुके हैं।
और यहाँ पर हमारा ये वाला इशू एंड हो जाता है। अब मुझे पता है आप लोगों ने ये सोचा तो नहीं होगा कि इसमें जादू भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और यकीन माने अगले इश्यूज में जाकर ये स्टोरी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी पिछली वाली की तरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, और सब्सक्राइब तो आपने मुझे पता है कर ही दिया होगा। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।